जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, बड़े खुश होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं जिसकी आपने इतने टाइम से तैयारी की हुई थी। आप सबको टॉप तक की टीम की तरफ से बहुत सारी दुआएं। आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे जा रहे हो, आशा यही है आपसे, उम्मीद भी यही है तुम लोगों से। चलिए आज क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। आज की इस छोटी सी क्लास में डियर मैं आपको हमारे भारत देश के जो अनेकों राज्य हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें ना कुछ चीजें ना बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, तो उनको और ज्यादा फेमस करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए उनको ना जीआई टैग दिए जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो आज भारत के राज्यों की वो जो प्रमुख चीजें हैं, वो जो फेमस चीजें हैं, वो मिठाई हो, मिर्च हो, मसाले हो, कुछ भी हो, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस प्रदेश की कौन सी चीज इतनी फेमस है कि इसको जीआई टैग मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या आता है। लेकिन उससे भी पहले डियर थोड़ा सा ये जान लो कि जीआई टैग है क्या। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार इस पर नजर मार लो। भौगोलिक सांख्यिकी आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किए जाते हैं जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक क्या होती है, मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का क्या देता है, आपका आश्वासन देता है। इसके लाभ जैसे क्या क्या हो सकते हैं। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया जाता है। बस आप सिंपल ये जान लो, जीआई टैग अगर किसी चीज को मिल गया, देखो दो चीजों में होती है कि एक चीज बंगाल का रसगुल्ला, वहां से जन्म हुआ उसका, बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसको और ज्यादा उसको वर्ल्ड वाइड फेमस बनाने के लिए उसको जीआई टैग दे दिया। कुछ चीजें डियर ऐसी होती है कि आपका बहुत पुराने टाइप से एक पर्टिकुलर जगह से वो बनती आ रही है, ठीक है, वहां के कारीगर उन्हीं के उस पर निर्भर होते हैं, उन्हीं के प्रोडक्शन पर निर्भर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो विलुप्त तो होती जा रही है एक तरह से। तो उनके संरक्षण के लिए भी और उनमें जो कारीगर काम करते थे उनको प्रोत्साहन मिल सके, उनकी मदद हो सके, ऐसी भी बहुत चीजों को जीआई टैग दे दिया जाता है ताकि ये चीज फेमस हो, लोगों को पता चले और आपका लोग इनको खरीदे या फिर इनके इस्तेमाल में जाए। जैसे इसके लाभ देख लो, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलती है। बस यही सारे है डियर, ठीक है। कोई परंपरागत जैसे जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही, जो मैंने अभी आपको बताया है, परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। डिंडीगुल ताला, सेम जो अभी बात बोली है ना, पहला क्वेश्चन ही वही आ गया। और कांगड़ी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य में है। तो आप कहोगे कि ये ताले जो है ना आपका कहां पर बनाए जाते हैं, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ये आपके बनाए जाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु को नाडु में, डिंडुगल तमिलनाडु, ठीक है। ये जो ताले हैं ना डियर, ये आपका इतने ज्यादा फेमस है, ये बहुत टाइम से बना रहे हैं और ये लगभग मेरे हिसाब से 66 आपके ताला बनाने वाले थे, जिनमें से अब महज 6 या 7 ही आपके बचे हैं, ठीक है। लगभग 62 लोगों में से आपके 6 और 7 ही ये बचे हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ताले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करते। दार्जिलिंग टी और वाई टी को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से आती है। तो दार्जिलिंग तो आप आराम से ही बता दोगे, ठीक है, तो ये आती है आपकी पश्चिम बंगाल से और वाकई बहुत ही अलग टेस्ट, बहुत ही अच्छा स्वाद होता है। आगे चलो फटाफट से। किस राज्य के कर्पूर कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, कई बार मैं सूट भी पहन के आती हूँ, है ना, कलमकारी पेंटिंग और कलाकृति वुड नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये है डियर आपकी कलमकारी पेंटिंग और ये आपकी आती है तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं अब आई है निकल के जिनको जीआई टैग मिलने शुरू हो गए हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा आपके फेमस है। आगे चलो। किस राज्य के मयूर गुड़, भाई ये अच्छा होगा, आई डोंट नो, मेरे को गुड़ तो यूपी का ही पसंद है ना, जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो डियर ये गुड़ है आपका केरल का और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरला। किस राज्य के कतरनी चावल,
जरदालू आम और मधुबनी पेंटिंग। आप बाकी कुछ ध्यान रखो या ना रखो डियर, ये मधुबनी पेंटिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बात किसकी हो रही है, बात अपने बिहार की हो रही है। और मखाना, मखाना भी वहां पे बहुत फेमस है डियर, तो ये आपकी बात हो रही है बिहार राज्य की। तो ये बिहार राज्य की चारों वस्तुएं हैं जिनको और ज्यादा फेमस, उनका निर्यात करने के लिए इनको जीआई टैग दिया गया है, ताकि ये वर्ल्ड में फेमस हो जाए चीजें, और उससे ऑब्वियसली विकास हमारे भारत का ही होगा। किस राज्य के तिरूर के पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है? पान नहीं, पान का पत्ता। तो ये बात हो रही है आपकी केरला की, केरला राज्य की, ठीक है, केरल की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। और ये केरल के मल्लापुरम में पाए जाते हैं। बाय चांस से पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं, कहाँ के गुची मशरूम, ठीक है। अब गुची लिखा हुआ है, भाई नाम ही इतना बड़ा ब्रांड का ले दिया, तो गुची मशरूम अपने आप में डियर ये वर्ल्ड का कॉस्टलिएस्ट आपका मशरूम में से आता है, ठीक है, सबसे महंगे मशरूमों से आता है ये। गुची मशरूम को टैग प्रदान किया गया है, और ये गुची मशरूम है आपका जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देख लो, खीरों को भी जीआई टैग मिलने लगा। और तुम देख लो, नागा खीरा ये नाम से अपना बता रहा है, नागालैंड का ये खीरा है जिसको जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं। किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आम है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, कहाँ का भाई? महाराष्ट्र का। और चलिए एक अपने बारे में पर्सनल बात बता दी डियर, मैंने आज तक लाइफ में आम नहीं चखा है, मतलब मेरे को पसंद भी नहीं है आम, लेकिन मैंने आज तक लाइफ में एक चीज है जो आम जो नहीं चखी है। ओके, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? अब देखो डियर, छोटी छोटी चीजें, अब कौन इतना सोचेगा मेहंदी के बारे में भी कि उसको भी आप वर्ल्ड फेमस बना दो, उसको भी आप संरक्षित करो, लेकिन आजकल हमारे भारत में वही वाली बात है, बिल्कुल हमें ना तो छोटी चीजों पे ध्यान अपना हटाना है, ना ही बड़ी चीजों से अपना ध्यान हटाना है। तो सोजत मेहंदी आपकी बात हो रही है राजस्थान में, और राजस्थान की कुछ और अन्य जीआई टैग है, लाइक आपका ये राजस्थान का मैप है, ठीक है, ओके। कोटा डोरिया फेमस है। कोटा डोरिया आप ऐसे बिल्कुल समझ लो कि कपड़ा जो होता है ना, वो जैसे मच्छरदानी नहीं होती उसमें डियर, इस टाइप से, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। ब्लू पोट्री बहुत फेमस है। मलेला क्ले वर्क, यहाँ पर कठपुतली, बीकानेरी भुजिया, एक ऐड नहीं आता, बीकानेरी मिठाई भी बीकानेर कॉर्नर वाला बहुत फेमस है, ठीक है। और आपका मकराना मार्बल, अब राजस्थान हो गया, वो मार्बल के लिए तो फेमस है ही डियर आपका। और आपका पोखरान पोट्री, कौन सी? पोखरान पोट्री। यहां से चलिए एक थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। पोखरान में हमारा एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था अटल जी के टाइम पर, वो कहां पर हुआ था? ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था कहां पर तो बता ही रखा है, वो कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? एक क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताओ, पोखरान में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था अटल जी के टाइम पर, वो आपका किस डेट को किया गया था? ठीक है, सबसे पहले वाला, किस राज्य की दो मिठाई सरभाजा और सरपुरिया को जीआई टैग मिला हुआ है? सरभाजा और आपका सरपुरिया, तो ये बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले, बंगाली रसगुल्ले को भी जीआई टैग मिला हुआ है, और उस टाइम पे आपकी न्यूज भी आपने देखी होगी। उड़ीसा ने इस पर थोड़ा सा क्या किया था, आपत्ति जताई थी कि भाई जो रसगुल्ला है वो हमने उसको जन्म दिया है, वो हमारी मिठाई है, ठीक है, थोड़ा सा क्लेश हुआ था। लेकिन उसके बाद उड़ीसा का जो रसगुल्ला है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ओके, आगे चलिए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी, ठीक है, हेरिटेज ड्रिंक फेनी को जीआई टैग मिला हुआ है? तो इमेज देख लो भाई, जो पीते पाते होंगे तुम्हारे लिए एक अलग सी खबर है। तो ये आपका हो गया गोवा। किस राज्य के भारी, अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट वस्त्र तवलोह पुआन को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये बात हो रही है, और ये 2019 में दिया गया था, ठीक है, आपका बात हो रही है मिजोरम राज्य की। आगे चलते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अगेन आपकी बात हो रही है हरमल मिर्च, मतलब गोवा की ही, ठीक है, किसकी बात हो रही है? गोवा की। चलिए
आगे चलते हैं, कहाँ की केसर। अब हमारे भारत में डियर आपको पता होगा कि केसर मतलब जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहीं पर होती है, अच्छी क्वालिटी की भी और बुरी क्वालिटी की भी, होती भी दोनों ही है। तो आपकी इसको मिला है, ये बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। सैफरन को जीआई टैग मिला है और बहुत ही मतलब मैं कहूंगी कि सोने के भाव केसर मिलता है। ओके, तो ये आपके क्या बात हो गई, जम्मू एंड कश्मीर राज्य की। किस राज्य के सोहराय और कोहबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये बात हो रही है आपकी, ये जी है आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य की बात हो रही है। चलिए यहां से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी अभी रिसेंट में मैं खुद हैरान थी, ऑन सीरियस नोट, मैंने ऐसा पहले नहीं सुना था डियर। उड़ीसा में एक चटनी को जीआई टैग मिला था, ठीक है, 2022 की ही बात है। उड़ीसा की एक चटनी को जीआई टैग मिला था। मुझे जरा ये बताओ कि वो चटनी हरी मिर्च की थी, लाल मिर्च की थी, या कोई और चीजें उसमें मिली हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, लिखूंगी नहीं डियर, बहुत इजी सा है। उड़ीसा की एक चटनी को जीआई टैग मिला था। वो बेसिकली वो आपके जो आदिवासी लोग होते हैं ना, वो उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनके लिए खाने में वो ज्यादा क्या है, प्रचलित है। मुझे बताना वो किस चीज से बनी हुई होती है, बनती है, सिंपल सी बात। चलिए, किस राज्य के थुलमा कंबलों को जीआई टैग मिला है? थुलमा कंबलों को बहुत ही वार्म होते हैं डियर, और इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, तो कंबल के लिए तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को मिथिला, अब मिथिला आते ही समझ लेना कि बिहार की बात हो रही है, तो मिथिला मखाना आपका बिहार में उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, किस राज्य के चिनोर चावल, ठीक है, चिनोर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चिनोर चावल आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डी इज द राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश का गेहूं भी बहुत फेमस है भाई, ठीक है, एमपी का गेहूं। किस राज्य की तामेंगलोंग संतरे, ठीक है, किस राज्य के तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर इज द राइट आंसर, हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। किस शहर के चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चीकू हो गया आपका पालघर, महाराष्ट्र। चीकू को भी बताओ ठीक है, तो किस शहर के चीकू को मिला है? आपका पालघर, महाराष्ट्र। फटाफट से आगे चलते हैं। भारत का जीआई टैग फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है, इस आम का संबंध किस राज्य से है? तो फाजिल आम आपका पश्चिम बंगाल से है, इसका निर्यात। अब देखो जीआई टैग मिलने पे तो डियर यही तो होता है, जीआई टैग अगर किसी चीज को मिल गया ना, उसकी वैल्यू, उसकी एक तरह से कहो डिमांड इतनी बढ़ जाती है ना, तो लोग एक बार, जैसे हम जैसे लोग उसको एक बार जरूर सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या है इसमें जो इसको क्या इतना ज्यादा बड़ा औहदा मिल गया। दूसरे देशों में उसका निर्यात होने लगता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर एक चीज को इतनी अच्छे से उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसको संरक्षित किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो एक बार खाना तो बनता ही है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ के कांटेदार बैंगन, अब देखो ना कैसी कैसी चीजों को मिल रहा है, बैंगन मैंने कभी नहीं खाए भाई। कहाँ के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग मिला हुआ है? तो कांटेदार बैंगन आपकी ये बात हो रही है तमिलनाडु राज्य की। किस राज्य के गुलबर्गा तुअर दाल को जीआई टैग मिला है? तुअर दाल को जीआई टैग मिला है, तो ये तुअर दाल कहाँ की है? ये आपकी कर्नाटक की है, और ये 2022 में ही आपका क्या था, जीआई टैग इस दाल को दिया गया था। फटाफट से, किस राज्य के थमाम पट्टी यानी कि लकड़ी की तक्काशी जीआई टैग दिया गया है? तो जिनके पीछे ये बस ये पट्टी लगा हुआ है ना, पट्टी या पटई, वो आपके तमिलनाडु, आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। आगे चलते हैं। कोविल पटई और मिठाई को जीआई टैग प्रदान है, तो अगेन आपका बी इज द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? अब आई डोंट थिंक कि इसमें मेरे को बताने की भी जरूरत है। सुंदरबन डेल्टा से ही आप समझ लेना कि सुंदरबन या तो आपका पश्चिम बंगाल हो सकता है या बांग्लादेश। बात हमारे भारत की हो रही है तो बांग्लादेश ही, सॉरी पश्चिम बंगाल ही होगा, तो पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। और आपका बांग्लादेश हार भी गई ना शायद। किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसानी को जीआई टैग मिला हुआ है? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दो। डले खुरसानी को जीआई टैग मिला हुआ है, फटाफट से, एक दो तो तुम्हारा भी देना बनता है भाई आंसर।
चलिए, तो डले खुर्सानी ये आपकी बिल्कुल मिर्च कहाँ की है? डी इज द राइट आंसर, सिक्किम। किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज, अलीबाग से समझ लेना, वो एक बार सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक सीरियल आता था, उसमें वो बहुत बोला करती थी अलीबाग कॉटेज, अलीबाग कॉटेज। तो ये बात हो रही है आपकी महाराष्ट्र की, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अलीबाग के सफेद प्याज, और हमारे यहाँ प्याज आ जाए अगर वो सफेद हो जाए तो उसको कोई खाएगा नहीं, है ना। तो देख लो डियर, इनको जीआई टैग मिल गया है। किस राज्य के वाडाकोलम चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वाडाकोलम चावल अगेन आपका महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। किस राज्य के काले चावल, जिसे चाखाओ भी कहा जाता है, जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो ये आपकी बात हो रही है काले चावल या फिर चाखाओ, मणिपुर राज्य की, डी इज द राइट आंसर। किस राज्य के वाद्य यंत्र, ध्यान से देखना डियर, नरसिंह पेटई, पट्टी या पिटाई, मैंने अभी बोला था, आराम से आंख बंद करके तमिलनाडु लगा देना। नागस्वरम ये आपका जीआई टैग मिला है और ये तमिलनाडु राज्य का एक वाद्य यंत्र है। किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है? तो जुडीमा राइस वाइन ये बात हो रही है आपकी असम राज्य की, ठीक है। देख लो भाई, बाद में जॉब लगने के बाद शुरू कर दो तो ये अच्छी है। इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हस्त निर्मित कालीनों को क्यूआर कोड आधारित जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हस्त निर्मित कालीन ये आपके हैं जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई जाती है, वहां के लोग बनाते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। किस राज्य की तेजपुर लीची को, तो तेजपुर बताने में मेरे को तो नहीं लगता डियर तेजपुर जिला आपको नहीं पता होगा कि कहां पर है, तो तेजपुर लीची ये आपकी फेमस है असम राज्य में, ठीक है, ओके। किस राज्य के एड्यूर मिर्च, ठीक है, एड्यूर मिर्च और कटियाटूर आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये बात हो रही है केरल राज्य की, ठीक है, कौन से राज्य की? केरल राज्य की, ओके। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च को जीआई टैग प्रदान हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिरार खोंग यानी कि हाथी मिर्च आपका, डी इज द राइट ऑप्शन, मणिपुर। कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसको कैप कैमोरिन कहते हैं, जो कि आपका तमिलनाडु में है। और हमारे भारत का मतलब है डियर मुख्य भूमि वाले भारत का, कहीं आप द्वीपों को छोड़ दो, द्वीपों में आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट, और ये अभी अभी ना रिसेंट बहुत न्यूज में भी था, ठीक है, विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो डियर ये बैट बनते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। किस राज्य के काजी नेमू को नेमू, एक ही मात्रा हटा दो तो मेरा नाम बन जाता है ना काजी नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका पंजाब, सिक्किम, केरल और असम, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2022 में ही दिया गया था, असम इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चले, 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक तो क्लास को अब लाइक कर दो, और डियर जो मैंने क्वेश्चन आपसे दोनों पूछे हैं, पोखरान वाला और एक उड़ीसा की वो चटनी वाला, कि उसमें कौन सी चीज डाली जाती है जो वो उसको जीआई टैग मिला है, वो इतनी फेमस है, दोनों के आप कमेंट में आंसर करना। और अगर ज्यादा चाहो तो ये भी बता देना कि 2022 की वो कौन सी डेट है जब उसको जीआई टैग मिला था। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई टेंशन मत लेना। तेलिया रुमाल, ठीक है, ध्यान देना, तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला हुआ है, ये किस राज्य का फेमस है? तो आप कहोगे ये आपका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना का फेमस है, ठीक है, कहाँ का फेमस है? तेलंगाना का फेमस है तेलिया रुमाल, वेरी गुड, तेलिया रुमाल। चलिए आगे चलते हैं, ओके। शाही लीची, भाई बिहार की लीची बहुत फेमस है, ठीक है, तो शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसका आंसर है ए ऑप्शन,
बिहार राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य के आदिवासी गुड़िया और कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मतलब पुरानी न्यूज है बट ये आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं आपको सारे करवा रही हूँ, अब तक के ऑलमोस्ट हमारे जितने मिले हैं। अच्छा, कड़कनाथ मुर्गा ना फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि इसका फार्म MS धोनी ने शायद इसके फार्म की कुछ व्यवस्था की थी इनको पालने की। ओके, मतलब उनके नाम से ये फेमस हुआ था, काफी पुरानी न्यूज हो गई है। तो कड़कनाथ मुर्गा, मैं तो इसी से कह दूंगी कि बात हो रही है आपकी मध्य प्रदेश की, मैं दूसरे को देखूंगी ही नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य की डिंडीगुल ताला, ये तो पहला क्वेश्चन आ गया डियर, ये ताला ना धीरे धीरे ताले को बनाने वाले जो कारीगर है ना, वो आपके 60 से 65 लोगों में से केवल 6 बचे हुए हैं। तो एक्चुअली ये जीआई टैग इसको संरक्षित करने के लिए दिया जा रहा है। बहुत ही उत्तम क्वालिटी के आपके ताले होते हैं। और ये जो आपका डिंडीगुल राज्य है ना तमिलनाडु में, इसमें पहले बोला जाता था कि अगर 300 घर है ना तो उसमें से 200 लोग इनके ताले यूज करते थे, लेकिन इकोनॉमिकली वीक होने के कारण ये अपनी इस विरासत को अपने बच्चों को और आगे भी नहीं देना चाहते। इस वजह से इनको ये जीआई टैग मिला है, ताकि थोड़ा सा सरकार इसको प्रमोट कर सके, इसका निर्यात कर सके। भले ही भारत के दूसरे राज्यों में करे, धीरे धीरे वो फेमस हो जाएगी, लेकिन इनको जीवन को संवारने के लिए ये सारी चीजें क्या है की जा रही है। इसको जीआई टैग मिला है चेन्नई में स्थित जो आपका जीआई सेंटर है वहां से। तो ये थी आपकी जीआई टैग से संबंधित छोटी सी वीडियो, जिसमें देखो पूरे राज्य तो आपके कवर, पूरे तो जीआई टैग कवर नहीं होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने कवर करा दिए। तो अब बस आपको करना क्या है कि इस क्लास को ना जम के शेयर करना है, लाइक करना है, 2 जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। और कल मैंने आपके कमेंट पढ़े भी थे डियर, खैर आपने कल की वीडियो को ज्यादा प्यार दिया नहीं है, वो मुझे थोड़ा सा अखरा। आपने बोला था कि नदियों के उद्गम स्थानों को लेकर एक वीडियो बनाइए, तो कल या फिर संडे आपकी जो वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे बेस होगी। नदियों के उद्गम स्थान जितनी भी हमारे भारत में हैं हम सब की बात करें, क्योंकि ये आपका रेलवे में पहले ही दिन पूछा गया था और तब से तो लगातार से ही पूछ रहे हैं। तो चलिए इसी नोट पे अपनी आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको डियर थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो कल मिलेंगे सेम ऐसी ही किसी टॉपिक के साथ छोटी सी वीडियो में बड़ा सा खजाना देने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जाते जाते क्लास को शेयर कर देना और लाइक करके जरूर जाना। कल का टॉपिक भी लिख देना, मतलब नेक्स्ट का कि आपके लिए क्या होना चाहिए, जो आपके रेलवे की तैयारी के लिए ना उसमें बस 4 चांद लगा दे, 4 क्या 10 लगा दे। तो चलिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।